सो द मैथमेटिक्स पोर्शन वाज 1/9 इंटू 9 इज़ अ प्रॉपर्टी। तो देखो अगर हम किसी नंबर को उसके रेसिप्रोकल से इंटू कर देते हैं, अगर किसी नंबर को हम उसके रेसिप्रोकल से इंटू कर देते हैं तो हमारा आंसर आता है 1, एंड दिस प्रॉपर्टी इज़ नोन एज, इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अगर वो इज इक्वल टू में 1 देता तो इसको बोलना था, 1 को बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सॉरी यहाँ पे था, यहाँ पे उन्होंने ऑप्शन दिया था दिट इज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मिसप्रिंट हो गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन था मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, पर जो इसका आंसर होगा दिस इज 9 इंटू 1/9। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वाज हु वाज द फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो इसमें बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो गए। तो दे हैव रिटन पाइथागोरस। ठीक है, बट जो इसका आंसर था ये थे हिप्पार्कस, ऑप्शन नंबर डी, हिप्पार्कस वाज द फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द कार्ड ड्रॉन इज ऑफ एस। ठीक है, तो आपको पता है 52 कार्ड्स हैं अपने पास, और एस जो होते हैं टोटल 2 रेड होते हैं, 2 ब्लैक होते हैं, यानी कि टोटल 4 होते हैं, तो 4/52। सो द आंसर वाज 1/13। ओके, तो इसका आंसर कितना था 1/13। ठीक, तो दोस्तों बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज, इज देयर अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। ठीक है, सो ऑप्शन वाज -40, 40, 70 एंड -70। ठीक है, तो करेक्ट आंसर वाज -40। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड्स दिस वीडियो इज़ हेल्पिंग यू। तो प्लीज़ अगर वीडियो हेल्प कर रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको पता है अपना पेपर छोड़ के इन सब क्वेश्चन को नोट करने में कितना टाइम लगा होगा। तो जस्ट एफर्ट के लिए ही सही, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिए। ठीक है। वस्कुलर क्रिप्टोजेम्स आर, तो ये इसका आंसर था टेरिडोफाइट्स। ठीक है, फिर है विच ऑफ द सो नेक्स्ट इज विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट रेडियल और बाइलेटरल सिमेट्री। ठीक है, तो इसका आंसर था कॉलेंट्रेटा। ओके, सो वैक्सीन टाइप ऑफ एस्ट्राजेनेकाइस, तो ये आपको पता है कोविड-19 में यूज़ हुई थी, बट इसके ऑप्शन मुझे ध्यान नहीं है तो मैं इसका आपको करेक्ट आंसर नहीं बता सकती कि इसके नीचे उन्होंने क्या दिया था। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कन्वर्जन ऑफ द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू नाइट्रेट बाय द बैक्टीरिया सच एज राइजोबियम इज नोन एज, तो इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन इसका करेक्ट ऑप्शन था। ठीक है, तो देखो आपको क्या दिया है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी दी गई है 11 सेंटीमीटर, ब्रेथ उसकी कितनी दी है 4 सेंटीमीटर, और उसकी हाइट भी 4 सेंटीमीटर दी गई है जब हमने उस पेपर को फोल्ड किया। तो आप जिस भी कॉपी में काम कर रहे हो, अगर आप उसका एक पेज लें और उसको फोल्ड कर दें विदाउट ओवरलैपिंग, तो आपको यहाँ पे सिलेंडर मिला 4 सेंटीमीटर का। इसका मतलब है जब आपने ये पेपर को फोल्ड किया है कुछ इस तरीके से, तो आपके पास ये वाली चीज़ कितनी है 4 सेंटीमीटर। तो ये जो आपका एरिया हो गया, ऑब्वियस सी बात है, ब्रेथ आपकी क्या बन गई हाइट, तो ये जो एरिया है देखो जो आपका नीचे से फोल्ड हो रखा है ना पेपर, ये क्या आपके पास, ये क्या होगा 11 सेंटीमीटर है ना। तो ये 2πr, ये क्या होता है सर्कुलर पोर्शन है सिलेंडर का, तो 2πr कितना बन गया 11 सेंटीमीटर, और जो ब्रेथ है वो क्या बन गई हाइट बन गई है। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू डाल दे 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू में कितना 11, तो 11 हो जाए 11, 11 2 जा 42, तो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा देखो 7/2 इंटू डिनोमिनेटर में आएगा, तो आर इज 7/4। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है πr²h। तो इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं, तो यहाँ पे रेडियस में मिट गई है, बट रेडियस हमें याद है, रेडियस कितनी है हमारी 7/4। तो देखो इसको क्लीन करके मैंने लिख लिया है, आर इज इक्वल टू कितना है अपने पास 7/4। अब देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है πr²h। ठीक है, पाई की वैल्यू डालते हैं 22/7, आर स्क्वायर इज 7/4 इंटू 7/4 अपॉन में h, सॉरी इंटू में h इज़ 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, देखो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4 एंड 2 11 जो 22, तो 77/2। तो देखो 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, दैट इज आंसर इज 38.5। नाउ लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, तो ये हम सबको पता होता है कौन सा होता है, आर्थ्रोपोडा। ठीक है, तो ये लार्जेस्ट जो है फाइलम है एनिमल किंगडम का। देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन था अजर्सन और रीजन का, तो अजर्सन यहाँ पे क्वेश्चन डिट्टो था, बट यहाँ पे ए और बी करके दिया गया था। ठीक है, तो एक अजर्सन था कि यहाँ पे देखो आप स्क्रीन पे फोकस करो, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर्स इज अ फंक्शन ऑफ गार्ड सेल। ठीक है,
ठीक है भाई कि जो दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम, स्टोमेटल पोर्स आर साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैस बाय डिफ्यूजन। ठीक है, तो जो लीव्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं इनको स्टोमेटा बोलते हैं। और स्टोमेटा कैसे ओपन होते हैं, ये पोर्स कैसे ओपन होते हैं, किसके कारण होते हैं, गार्ड सेल के कारण ओपन हो पाते हैं। गार्ड सेल का फंक्शन होता है इन पोर्स को ओपन या बंद करना। तो ए स्टेटमेंट ठीक है। बी देखो, जो स्टोमेटा ये जो स्मॉल पोर्स है जिनको गार्ड सेल के कारण जो ओपन या क्लोज हो पा रहे हैं, इनका काम क्या होता है, लीव्स में गैसेस को एक्सचेंज करना। तो ये भी सही है कि स्टोमेटा किसका साइट है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बाय डिफ्यूजन, ये भी सही है, दोनों सही है। लेकिन जो है बी करेक्ट रीजन नहीं है ए का। ठीक है, तो इसका आंसर क्या था, बोथ ए एंड बी आर ट्रू बट बी इज नॉट करेक्ट रीजन फॉर असर्शन ए। ठीक है, तो आंसर वाज दिस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज, मैं आपको बताऊं, देखो क्वेश्चन क्या था कि आपको फोटोसिंथेसिस के स्टेप्स दिए गए थे। ठीक है, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के क्या दिए गए थे आपको, स्टेप्स 1 2 3 4 ABCD में आपको फोटोसिंथेसिस के स्टेप दिए गए थे। ठीक है, और उनको आपको करेक्ट सीक्वेंस में लगाना था कि ए स्टेप पहला होगा कि सी स्टेप पहला होगा कि डी, मतलब जो भी उनका करेक्ट सीक्वेंस है फोटोसिंथेसिस का, उसको आपको जो है करेक्ट सीक्वेंस वाइज लगाना था। तो इस टाइप से ही क्वेश्चन था, मैं ये नहीं कह रही कि एग्जैक्टली यही क्वेश्चन था। ठीक है, लेकिन इसी टाइप से क्वेश्चन था, इस टाइप से आपको क्वेश्चन दिए गए थे। ये मैंने कोई सैम्पल क्वेश्चन उठाया है, तो इस तरीके से आपको बताना था। ठीक है, तो वहाँ पे इसमें से ये वाला ऑप्शन भी गिवन था, और आई थिंक ये थोड़ा टफ वन है, वो थोड़ा इजी था, लेकिन उसमें जो है बी और सी ऑप्शन में कन्फ्यूजन हो रहा था कि सी पहले आएगा कि बी पहले आएगा। हालांकि सब जानते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कैसी है, लेकिन क्या होती है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, दिस इज अ बेसिक क्वेश्चन वी आर रीडिंग फ्रॉम क्लास 6 to 12 आई गेस, है ना। तो वहाँ पे सी और बी ऑप्शन में कन्फ्यूजन हो रहा था, बाकी मतलब जो मिड में जो टर्म्स आने हैं उनमें कन्फ्यूजन होता है, बाकी फर्स्ट और लास्ट तो सबको फिक्स ही था कि यही आना है, बस बी और सी में कन्फ्यूजन था। तो एग्जैक्ट क्वेश्चन मेरे पास नहीं है, तो मैं आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं दे सकती, लेकिन मैं आपको पैटर्न मैंने आपको बता ही दिया कि फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आएगा।